हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, और जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाला। सो देखेंगे कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो आपके लिए कैसा फील कर रहे हो, और जो भी आपके लिए गाइडेंस होगी वो भी मैं यहाँ से आपको देने की कोशिश करूँगी। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहे गाइस। Happy family, caring connection, man holding a heart, cornucopia, very nice, and strength. Clear message. Okay. Sixth chakra, Archangel Metatron, all tied up. First chakra, Archangel Michael, angel of balance, healer of the ages, attachment, hostilities. सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़, और लास्ट है जर्नी। बॉटम द डेक से द टेम्पल पाथ। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका डेफिनेटली, यहाँ पर मुझे क्लियर दिखता है। किसी भी तरीके के एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप। और नंबर्स की बात करूँ, नंबर 4, 14, 45, 11, 50, 40, 23, 35, 48, 51, 5, 26, 41, 24 एंड नंबर 2, ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर है। वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। ये रिलेशनशिप जो है सिर्फ रिलेशनशिप तक नहीं रखना चाहते हैं, शादी तक इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। क्लियर दिखता है हैप्पी फैमिली के कार्ड के साथ। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। फैमिली में बेबीज़ आपके साथ देखते हैं और बहुत खुश फैमिली देखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है जो कि बताता है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो। ठीक है। और बहुत आप इनको संभालोगे, बहुत आप प्यार से रखोगे, बहुत प्यार दोगे आप। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। दरअसल आपसे उम्मीदें इनको बहुत हैं। ओके, बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप जो है इनको, इनकी फैमिली को एक बहुत अच्छी वाइफ, एक बहुत अच्छी मदर, एक बहुत अच्छे हस्बैंड, एक बहुत अच्छे फादर आप बन सकते हो। बहुत अच्छे से इनकी फैमिली को संभालोगे बिकॉज आप बहुत केयरिंग हो। ये इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं, बहुत केयरिंग आपको देखते हैं और एक गुड हस्बैंड एंड वाइफ की तरह भी आपको देखते हैं। दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है। अगर मैं इनकी फीलिंग की बात करूँ तो मैन होल्डिंग अ हार्ट के कार्ड के साथ जितने भी कार्ड्स आए हैं बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। एक भी नेगेटिव कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं दिखा। सो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, रीडिंग बहुत अच्छी है। सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनका जो दिल है आप ही के लिए धड़कता है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत इमोशनल है आपके लिए, और आपके साथ फ्यूचर इनका एक ड्रीम है। आपके साथ शादी, आपके साथ फैमिली इनका एक सपना है। इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ हो तो ये दुनिया की हर चीज़ को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हो बहुत बड़ी। जब भी आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इनको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बहुत बढ़िया अचीव कर लिया, या फिर ऐसा पर्सन मुझे मिल गया जो कि बहुत किस्मत वालों को मिलता है। सो कहीं ना कहीं बहुत लकी अपने आप को ये मानते हैं आपको पा कर के। और दूसरा कॉर्नकॉपिया का कार्ड है जो कि बताता है कि आप कहीं ना कहीं इनके विश फुलफिलमेंट हो। आपको अपने विश फुलफिलमेंट ये मानते हैं। आप स्ट्रेंथ भी हो, विश फुलफिलमेंट भी हो, और आपके लिए इमोशनल भी बहुत है। एंड आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि किसी दूसरे मतलब कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर जो कि बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। ये भी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा ये कि भाई आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के हमेशा इनके मन में डर बना रहता है।
ओके आपको लेकर के हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आपको कोई और ना ले जाए, कहीं आप किसी और को ना पसंद कर लो, कहीं किसी और की बातों में ना आ जाओ, कहीं ये रिश्ते में किसी भी तरीके की कोई खटास ना आ जाए, इसलिए बहुत डरते हैं आपको लेकर के और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हैं। किसी से बात भी आई थिंक ये करने नहीं देते होंगे, करने भी देते होंगे तो बहुत उसमें घिटपिटी रहती होगी, इनका मन जो है खुश नहीं रहता होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको बांध करके रखना चाहते, बट क्या है कि ये बहुत इनसिक्योर फील करते हैं अगर आप किसी से बात करो तो। इस वजह से जो है ये थोड़ा सा इनका बिहेवियर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि अरे ये इंसान जेलस फील कर रहा है या फिर ये इंसान जो है मुझे रोक टोक कर रहा है। बट इनका यही है कि इनको बहुत डर लगता है आपको खोने से, या इस रिलेशनशिप का जो बैलेंस है वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्टॉक आपको बहुत करते हैं, चाहे आपकी बात हो रही है चाहे आपकी बात नहीं हो रही है, स्टॉक आपको बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में नज़र रखते हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं आपको खोने से, आपको खोना ये बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए नज़र रखते हैं और हमेशा अपने माइंड में क्लियरिटी रखते हैं। ये भी है कि जब भी कोई भी कन्फ्यूज़न होती है या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिमाग में क्रिएट होती है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो सबसे पहले जो है ये उस चीज़ को क्लियर करते हैं। मैं अगर बोलूँ कि इस इंसान ने इस रिलेशनशिप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव है और बहुत एक्टिव है। एक्टिव से मेरा मतलब ये है कि थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो ये इंसान फटाफट उन चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि ये लापरवाह नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज इसको पता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इसके लिए। सो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है बहुत ब्यूटीफुल है, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। और जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी मैं बोलूँगी कि बहुत प्यारा एक कनेक्शन है आपका। बस आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मासूम से हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा दिल है उनका, थोड़ी सी वो नहीं है कि मैच्योरली सोच नहीं पा रहे हैं, तो एक तरीके से बिहेवियर बच्चे की तरह बिहेव करते हैं ये, और डरे डरे से रहते हैं आपको खोने से। ये रो भी जाते होंगे आपके सामने, मुझे ये भी दिखता है जब भी आपसे मिल कर के बात करें या कॉल पे भी बात करें। सो कभी ऐसी बात हो गई है कि अभी दूर होना पड़ेगा या फिर मैं बात नहीं करूँगी, रो जाते होंगे बेशक, बहुत ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। ऑलराइट, दरअसल जो आपके पार्टनर है ना, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, आपसे दूर ये नहीं रह सकते हैं, डेफिनेटली नहीं। जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में अगर ख़राब भी हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी किसी तरीके की आई है, तो ये उस चीज़ को भी ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा गार्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की वजह से आपको जो है एक थोड़ी सी ऐसा फील होता है कि अरे ये क्या है, हर चीज़ में रोक टोक एंड सबको होता है, वो उनकी सोच है। लेकिन हम किसी पे अगर इस तरीके से रखेंगे कि 24 घंटा नज़र बना करके और हर चीज़ का जवाब मांगेंगे, ये भी क्लियर करो ये भी क्लियर करो, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको घुटन सी महसूस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बट थोड़ा सा वो हो जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, क्या क्या नहीं है कि इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या कर रही है। सो ये चीज़ जो है आपके पार्टनर रियलाइज़ करे कि हाँ मेरे अंदर जो ज़्यादा अटैचमेंट के कारण या ज़्यादा लगाव के कारण कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ या बहुत ज़्यादा गार्ड करता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इनको ये रियलाइज़ हुआ है और ये खुद के अंदर इस चीज़ को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो थोड़ा सा ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस बदलने के कारण मैं बताऊँ इनके साथ क्या हो रहा है, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, जब इंसान खुद के अंदर बदलाव लेकर के आता है तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। सो खुद के अंदर बदलाव लाने, लेकिन ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये कुछ आदतें हैं इनकी, अगर ये बदल भी रहे हैं सो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस चीज़ में एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो पॉजिटिव होना, हर क्वेश्चन का जवाब मांगना और फिर एकदम से इंसान की हैबिट चेंज नहीं होती है। बट ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये उस आदत को अपनी को सुधारे। ठीक है, हो सकता है आपको ये बात पता भी हो सकता है आपको ना भी पता हो, बट ये अंदर ही अंदर अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
आपके साथ ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं, आपके साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अकेला बिल्कुल नहीं जाना चाहते ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जर्नी का कार्ड है। सो आपके साथ इनको अपनी लाइफ बितानी है, फ्यूचर तक के सपने इन्होंने आपके साथ देखे हैं। ये कार्ड जो है इस बात को क्लियर करता है। ऑलराइट, सो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। उसके अलावा मैं टैरो से भी कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। Empress, Two of Wands, Judgment, Page of Pentacles, Four of Swords, Two of Cups and the Magician. बॉटम में डेक से Two of Pentacles. ओके, सबसे पहला ही कार्ड एम्प्रेस का है, तो मैं बोलूँगी कि एज अ वाइफ एज अ हस्बैंड या तो आपको ट्रीट करते हैं या फिर बहुत फैमिली आपके साथ देखते हैं। ऑलराइट, एम्प्रेस की कार्ड के साथ मैं ये ज़रूर बता रही हूँ। और दूसरा, अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने काम के ऊपर फोकस करूँ, अपने काम के ऊपर ध्यान लगाऊँ, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान लगाऊँ, अपने काम के ऊपर ध्यान लगाऊँ। अगर जॉब करते हैं तो उस पर, स्टडी करते हैं तो उस पर, बट इनका नहीं हो पाता ध्यान। ये हमेशा आपके ख्याल में रहते हैं, ठीक है, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। ये काम पर भी होते हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं। सो मैं बोलूँगी कि आप इनका जो है इनको बहुत अटैचमेंट है आपसे, और कुछ ज़्यादा ही आपसे लगाव इन्होंने लगा लिया है। दरअसल वो इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सोचते हैं, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश हमेशा ये करते हैं। और दरअसल एक तरीके से ये है कि इस इंसान ने ना इतना किसी के सामने ओपन नहीं किया अपने आप को जितना कि आपके सामने रखा है। ये कई बार ये दिखता है कि मैंने इस इंसान के सामने अपना सब कुछ ओपनली रख दिया। आई फील कि ये जो है हर बात आपके साथ शेयर करते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ये हर बात आपके साथ शेयर करते हैं। अगर इनके बिहेवियर में आपको थोड़ा भी चेंज नज़र आ रहा है तो वो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करे, थोड़ा मिच्योर बनाने की कोशिश करे, बिकॉज उनको खुद को फील हो रहा है कि मैं जो हरकतें कर रहा हूँ ये इनमिच्योर हरकतें हैं। सो कहीं ना कहीं खुद के अंदर बदलाव ला रहे हैं, इस वजह से आपको इनके बिहेवियर में चेंज दिख रहा होगा। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है रूड है, बट रूड नहीं, दरअसल ये जो है उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव ये डेफिनेटली चाहते हैं। सपने आपके बहुत देखते हैं, ड्रीम्स आपके बहुत देखते हैं, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि आपका हाथ इनके हाथ में हो और ज़िंदगी आपके साथ हो। इनको बस यही चाहिए, बस इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहते हैं और इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। सेपरेशन चल रहा है, बहुत मिस करते हैं आपको। सेपरेशन नहीं चल रहा तो भी आपको सारे दिन बहुत मिस करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे दिन 24 घंटा आपसे बात करते रहें, लेकिन जब बात होती है तो बहुत अच्छा इनका पल होता है आपके साथ जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा पल होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करते हैं और पूरा फोकस करते हैं उस टाइम के ऊपर। और जब आपसे बात नहीं होती तो आपको बहुत मिस करते हैं। ये यहाँ पर मुझे ज़रूर क्लियरली दिख रहा है। सो एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बदल गए हैं, हाँ बदलाव ला रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार बदल गया है। नहीं, प्यार नहीं बदला, बस वही कि थोड़ा सा खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, growth, channel, be assertive and harmony. Okay,
बाबा यहाँ पर चाहते हैं कि आप भी अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, ठीक है। जिस काम के लिए आपको ईश्वर ने बनाया, जिस काम के लिए आपको ईश्वर ने चूज़ किया है, उस काम को आप करें। बाबा यही चाहते हैं आप असर्टिव रहें आपकी हर सिचुएशन में। आई फील कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। आई फील कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, बट इतने सारे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे पैसे हो, चाहे कोई और तरीके के चैलेंजेस हो, बट वो चैलेंजेस जो हैं आपके सामने आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं, आपके रुकावट बन रहे हैं। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो रास्ता है मुश्किलों भरा डेफिनेटली, बट असर्टिव रहिए और सिर्फ फोकस अपने गोल पर रखिए। जो आपको अचीव करना है सिर्फ उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे कि अर्जुन का फोकस मछली की आँख पे था, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी भी चीज़ से, चाहे आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, चाहे कुछ भी चेंज हो रहा है, बट आपको अपने पाथ से नहीं भटकना है। जिस पाथ पर आप चल रहे हो आपको उस पाथ पर चलना है। अपने माइंड, बॉडी और सोल में बैलेंस बना करके चलना है। माइंड अगर शांत रहेगा तो बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी, और सोल, अगर बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, माइंड शांत रहेगा, तो सोल ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप टेंशन लोगे, ज़्यादा सोचोगे, तो माइंड में एक हेडेक रहेगी, प्रेशर रहेगा, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करोगे। जब आप थका हुआ महसूस करोगे आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, अपने मन का काम नहीं कर पाओगे, तो आपकी सोल भी हैप्पी नहीं रह पाएगी। खुश रहने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम है कि आपका एनर्जेटिक होना, ताकि आप जो चाहते हैं वो कर सकें। एक कहीं ना कहीं अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। असर्टिव रहें, चाहे जो भी सिचुएशन हो, हिम्मत के साथ उसके साथ डील करें और हिम्मत से काम लें, आगे बढ़ें। डेफिनेटली आपके रास्ते में चैलेंजेस हैं, बट आपका रास्ता भी तो बड़ा है, आपका गोल भी तो बड़ा है। तो अगर आप बड़ा अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें चैलेंजेस भी बड़े ही आएंगे। उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यूनिवर्स को ये पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए आपका पाथ इतना मुश्किलों से भरा है। और दूसरी बात ये है कि जिनका भी पाथ बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा होता है, उनको जो मिलता है वो भी बहुत कुछ बड़ा मिलता है। अगर आपको ईज़िली सब कुछ चाहिए होता तो वो इतना बड़ा नहीं मिलता, आपको बहुत छोटा सा मिलता। कामयाबी भी बहुत छोटी होती, बट आप कुछ बड़ा अचीव करोगे अपनी लाइफ में तो पाथ भी फिर आपको वैसा ही मिला है। तो इसके लिए यूनिवर्स को पता भी है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप कर जाओगे, इसीलिए वो आपसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप डट करके हर चैलेंज का सामना करते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में बैलेंस करते हुए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।